हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेकर आया हूं स्टडी फॉर गोल्स के झारखंड जी के जो संबंधित वो सारे सवाल 40 टॉप एमसीक्यू सवाल लेकर आया हूं। सेट प्रैक्टिस जो रंजीत सर के द्वारा निकाला गया बुक है, उसी का आज 37वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 36 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। समय बहुत कम है, सारे देख लीजिए, आपको प्ले लिस्ट में सारा मिल जाएगा। अगर आप नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 40 टॉप एमसीक्यू सवाल झारखंड जीके से संबंधित अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत शानदार यहाँ पर जो कंटेंट आपके नजर में आएगी। बिना देरी के शुरुआत करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल आता है। पहला सवाल है कि बेगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में है। बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना, बेगा जनजाति सबसे ज्यादा पलामू क्षेत्र में संकेंद्रण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पलामू क्षेत्र में सबसे ज्यादा संकेंद्रण है, विस्तृत है। दूसरा नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। शानदार सवाल। तो याद रखना है 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा नंबर सवाल, खड़गडिहा राज्य की स्थापना कब हुई। शानदार। तो याद रखना, खड़गडिहा राज्य की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15वीं शताब्दी में खड़गडिहा राज्य की स्थापना हुई है। चौथा नंबर सवाल, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त्री में छोटा नागपुर को कौन सा नाम से पुकारा गया। तो याद रखना है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त्री में मुरुंड देश कहा है छोटा नागपुर, यानी झारखंड क्षेत्र को मुरुंड देश कहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार पाकुड़ जिले की साक्षरता दर क्या है। तो सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़ जिले में ही था और सबसे ज्यादा रांची में। ठीक है, तो सबसे कम पाकुड़ में तो कितना है, लगभग 48.82%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल, तिलका मांझी का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखना, तिलका मांझी का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जबरा पहाड़िया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जबरा पहाड़िया के नाम से भी मशहूर थे तिलका मांझी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल आते हैं, झारखंड के छऊ नृत्य के लिए किन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो छऊ नृत्य के लिए श्याम चरण पति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा केदारनाथ साहू, दो भी सही हो जाएगा। और राजकुमार सुरेंद्र नारायण, तीनों को मिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सुकुमार शर्मा को नहीं मिला। ठीक है, तो श्याम चरण पति और केदारनाथ साहू, राजकुमार सुरेंद्र नारायण, ये तीनों को मिला है छऊ नृत्य के रूप में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से सेवा और नौकरी किसकी रचना है। तो यह रखना, सेवा और नौकरी डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सेवा और नौकरी डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का जी का रचना है। ठीक है, नौवां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि अंगनई क्या है। तो याद रखना, अंगनई एक गीत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अंगनई एक गीत है। 10वां नंबर सवाल, बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं। तो बेदिया स्वयं को वेदनीस या वेदवानी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वेदवानी। 11 नंबर सवाल आते हैं। गोलवारी, भिंडसार, रिंजा, डांटा, घुरुम मजाक, झीका एवं तसाई लोकगीत का संबंध किस जनजाति से है। तो यह रखना, ये सारे जो लोकगीत है वो संथाल जनजाति के द्वारा प्रचलित रूप से मतलब गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गोलवारी, भिंडसार, रिंजा, डांटा, घुरुम मजाक, ठीक है, झीका, धंसाई, ये सारा गीत संथाल जनजाति के द्वारा गाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज के लेखक कौन है। तो याद रखना, बहुत ही शानदार, ये साहित्य के क्षेत्र में शानदार सवाल है। तो याद रखना, एन इंट्रोडक्शन टू दी होल लैंग्वेज, इसके लेखक फादर जॉन डीनी एस जे है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फादर जॉन डीनी एस जे है। ठीक है, 13वां नंबर सवाल आते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुपयोगी प्रति भूमि का वनीकरण करना है। तो याद रखना है, 2 लाख करोड़ एकड़ से अधिक भूमि को वनीकरण करना है। किस योजना के तहत। याद रखना है, बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत 2 लाख करोड़ एकड़, इससे भी ज्यादा जो है जमीनों में वनीकरण यानी पेड़ों को लगाने का सबसे ज्यादा मुख्य उद्देश्य रखा गया है बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत। 14 नंबर सवाल आते हैं। पोटो हो खेल विकास योजना का लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है। तो याद रखना, खेल मैदान को विकसित करना। हर पंचायत में खेल मैदान लगभग 2 को विकसित करना है। तो ऑप्शन नंबर सी बी राइट आंसर हो जाएगा। पोटो हो खेल जो है खेल मैदान को विकसित करना। 15 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरुआत की गई। तो याद रखना, इसकी शुरुआत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है, जिससे झारखंड बालिकाओं की ड्रॉप आउट को कमी हो। ठीक है, और इसमें साक्षरता दर जो है बालिकाओं की, छात्राओं की, वो साक्षरता दर धीरे धीरे
मतलब ग्रोथ करे। ठीक है, इसका सारा श्रेय जाता है सुकन्या समृद्धि योजना का, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा को कौन नहीं जानता है, आदिवासी नेता थे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो याद रखना अभी हाल ही में 264, एक बढ़ गया है, 264 हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, महुआ टांड अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना महुआ टांड अभ्यारण्य जो है भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है महुआ टांड अभ्यारण्य। 19 नंबर सवाल, छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना छोटानागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष बेनिफेस लकड़ा थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बेनिफेस लकड़ा। 20 नंबर सवाल आते हैं, झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन था? तो याद रखना झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर फिल्म का नाम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन मुंडाओं के आखेट विषयक लोकगीत है? तो याद रखना मुंडाओं के आखेट विषयक लोकगीत जापी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जापी। 22 नंबर सवाल आते हैं, जामताड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो याद रखना जामताड़ा शब्द का शाब्दिक अर्थ सांपों का घर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सांपों का घर। 23 नंबर सवाल, शैलेंद्र यानी मुंडारी नागपुरी और हिंदी में कविताएं जो है और हिसीर जो आधुनिक मुंडारी गाना है, यह प्रकाशित किसके द्वारा संलेखन किया गया? तो याद रखना यह जो है रामदयाल मुंडा के द्वारा प्रकाशित किया गया है, लेखन कार्य किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, 24 नंबर सवाल, किसके समय में छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा से पालकोट कर दिया गया था? तो याद रखना है यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह के समय ही छोटानागपुर खास नागवंशी राज्य की राजधानी जो है दोईसा से पालकोट कर दिया गया था, यदुनाथ शाह के समय में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल आते हैं, ओनोडोह बाहा डलवाक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो ओनोडोह बाहा डलवाक कविता संग्रह के लेखक पाल जुझार सोरेन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पाल जुझार सोरेन जी हैं। 26 नंबर सवाल, किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटानागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेज दिया गया? तो याद रखना यह इब्राहिम खान के द्वारा इसी के हाथों 1615 में छोटानागपुर के खास नागवंशी शासक दुर्जन साल को गिरफ्तार करके राजधानी दिल्ली भेज दिया गया था। ठीक है, किसके हाथों से? तो याद रखना है इब्राहिम खान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल, किस संविधान संशोधन के द्वारा संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? बहुत बड़ा सवाल है। तो याद रखना है किस संविधान के तहत? याद रखना 92वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में हमारी संथाल भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, जादोपटिया चित्रकला शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला शैली है? तो याद रखना संथाल जनजातियों की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला जादोपटिया चित्रकला है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, कन्यालुका करवा डुंगरी कन्यालुका करुआ डुंगरी जोरमाडी इत्यादि किस खनिज से संबंधित है? तो याद रखना यह यूरेनियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम से संबंधित है। किस विद्रोह को अंग्रेजों ने गंगा नारायण का हंगामा कहा है? तो याद रखना भूमिज विद्रोह 1836-32 में इसकी हुआ था। ठीक है, भूमिज विद्रोह का जो हुआ था उसी को गंगा नारायण का हंगामा कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, भूमिज विद्रोह। 31 नंबर सवाल, पारसनाथ पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो याद रखना पारसनाथ पहाड़ी जो है ऊपरी हजारीबाग पठार में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निचला हजारीबाग पठार हो जाएगा, निचला हजारीबाग पठार में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पारसनाथ पहाड़ जो है 1365 मीटर हाइट है, इसकी गिरिडीह जिला में स्थित है। और याद रखना जैन मुनियों की पवित्र स्थान, जैनों का मक्का, सारा यही पारसनाथ पहाड़ को कहा जाता है। सबसे ऊंचे शिखर को सम्मित शिखर कहा जाता है। और याद रखना 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकरों का निर्माण प्राप्ति इसी पारसनाथ पहाड़ से हुआ है। हाल ही में ये करंट में न्यूज में था, क्योंकि इस पारसनाथ पहाड़ के जो सम्मित शिखर थे वहां पर पर्यटक स्थल घोषित झारखंड सरकार के द्वारा किया गया था, इसीलिए यह करंट में था, इसलिए यह जो है शानदार सवाल बन जाता है। तो किस पहाड़ी कहाँ स्थित है? याद रखना निचला हजारीबाग पठार में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, नेतरहाट जहां सूर्योदय और सूर्यास्त का बड़ा मनमोहक दृश्य दिखता है, यह किस जिले में है? तो याद रखना यह लातेहार जिले में है स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लातेहार जिले में स्थित है।
33 नंबर सवाल, HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? तो याद रखना हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन हटिया रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल, झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो याद रखना 947, कहीं कहीं 948 भी दिख जाता है, तो 947, 48 ये दोनों याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर सवाल आते हैं, महाकवि घासीराम किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार है? तो याद रखना महाकवि घासीराम जो है वह नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। घासीराम नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल आते हैं, सुधींद्र नारायण सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यार सुधींद्र नारायण सिंह नृत्य कला संबंधित से क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नृत्यक है ना, नर्तक है, नर्तक सुधींद्र नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, SPG मिशन का गठन झारखंड राज्य में कब हुआ? तो याद रखना SPG मिशन झारखंड में कब आया? तो याद रखना है 1869 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। SPG मिशन झारखंड में 1869 में आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार जारी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार एक शिक्षक एवं छात्र का अनुपात क्या होगा? तो याद रखना एक शिक्षक एवं छात्र का अनुपात जो है 55:1 हो जाएगा। मतलब 55 अगर स्टूडेंट है तो एक शिक्षक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप 2022 के लिए झारखंड से कितने लड़कियों का चयन किया गया? याद रखना झारखंड से 8 लड़कियों का चयन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 लड़कियों का चयन किया गया। 40 नंबर सवाल, झारखंड राज्य सरकार ने राजधानी शहर रांची में स्थित तारामंडल को चलाने के लिए नामांकन के आधार पर एक कंपनी का चयन किया गया है। वह कौन सा कंपनी है? तैयार रखना है ऑर्बिट एनिमेट प्राइवेट लिमिटेड है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 40 टॉप MCQ सवाल जो स्टडी फॉर गोल्स की किताब जो 37वां लेक्चर इसी वीडियो में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। अगर हमारी वीडियो मेहनत सारे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ हमेशा मेरे फैमिली में आपका जुड़ा रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड। थैंक यू अगेन।